अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चले आज हमारा चौथा लेक्चर है। और चौथा जो लेक्चर है वो किसके ऊपर है? वो गोल्जी बॉडी के ऊपर है। हम आस्ते आस्ते आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमने माइटोकॉन्ड्रिया को, क्लोरोप्लास्ट को और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को खत्म कर लिया। अब उसके बाद जो स्ट्रक्चर आता है वो कौन सा है? वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स बॉडी या गोल्जी बॉडी, आप दोनों तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, और हम सीरीज के साथ ही चल रहे हैं। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के बाद वैसे भी गोल्जी बॉडी का ही सीक्वेंस है, तो इसलिए हम गोल्जी बॉडी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो गोल्जी बॉडी है, ये वर्ड जो है वो कहाँ से आया? क्योंकि इसकी खोज करी थी, इस स्ट्रक्चर की सेल के अंदर एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी ने किसको डिस्कवर किया था? गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था, इसलिए उसने जो है वो इस स्ट्रक्चर का नाम भी क्या रख दिया? गोल्जी कॉम्प्लेक्स बॉडी, अपने नाम से इसका नाम रखा। और इसने कहाँ से डिस्कवर किया था ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, या थोड़ा एडवांस नॉलेज में हम जाएं तो ये नर्व सेल, किसके नर्व सेल से? बिल्ली और उल्लू के नर्व सेल से जो है वो इसकी डिस्कवरी करी थी कैमिलो गोल्जी साहब ने। तो कैमिलो गोल्जी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी करी। और किससे डिस्कवरी करी? नर्व सेल। किसके नर्व सेल से? बिल्ली और उल्लू के नर्व सेल से। ठीक है जी। अब आते हैं गोल्जी बॉडी है क्या। तो यहाँ पर मैंने गोल्जी बॉडी की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है। गोल्जी बॉडी इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स। ऑर्गेनिल्स का मतलब आपको पता होता है, सेल के कंपोनेंट्स को कहते हैं। विच हेल्प इन मॉडिफिकेशन, सिक्रेशन, पैकिंग ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। मतलब गोल्जी बॉडी करता क्या है कि ये जो है वो ऐसा सेल ऑर्गेनिल्स है जो कि सेल के अंदर लिपिड और प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करता है, उनकी पैकिंग करता है और उनको सीक्रेट करता है किसी ना किसी फॉर्म में। किस फॉर्म में? ज्यादातर हार्मोन्स और जो है वो एंजाइम की फॉर्म इनको बाहर सीक्रेट करता है। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है। अच्छा, गोल्जी बॉडी के थोड़ा डिफरेंट नाम भी होते हैं, उनकी तरफ भी आते हैं। गोल्जी बॉडी को हम इडियोसोम भी कहते हैं। ठीक है, और प्लांट के अंदर देखा जाए तो प्लांट के अंदर जो गोल्जी बॉडी होता है तो वहां पर उसको डिक्टोसोम कहा जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है भाई, याद रखिएगा, डिक्टोसोम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लांट में जब आप प्लांट का भी मॉर्फोलॉजी या प्लांट का जब स्ट्रक्चर पढ़ोगे, उसका सेल का जब स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो वहां पर गोल्जी बॉडी की जगह पर डिक्टोसोम वर्ड आएगा। ठीक है, तो डिक्टोसोम क्या है? गोल्जी बॉडी है। प्लांट्स के अंदर जो गोल्जी बॉडी होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? डिक्टोसोम कहते हैं। ठीक है जी। और गोल्जी बॉडी आता कहाँ से है? ये हमने जो है वो कल वाले लेक्चर में देखा था, जब हम एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पढ़ रहे थे। मैंने कहा था स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्या करता है? वो कुछ वसाइकल्स बनाता है जिन्हें हम ट्रांजिशनल वसाइकल्स कहते हैं। वो ट्रांजिशनल वसाइकल्स आगे चलकर किसको बनाते हैं? गोल्जी बॉडी को बनाते हैं। तो गोल्जी बॉडी का जो अब्बा जो है वो कौन है? वो है स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, या सिंपली आप कह सकते हो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो है वो क्या करता है? वो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्या करता है? वो गोल्जी बॉडी को बनाता है। तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था। अब आते हैं गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर की तरफ। लेकिन स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हम खुद से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। आप भी हमेशा की तरह बुक उठाएं, पेज उठाएं, जो भी चीजें आप उठाएं और मेरे साथ जो है वो एक डायग्राम बनाते जाएं। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं एक सेल को बनाता हूँ, सेल का एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो ये पूरा का पूरा एक सेल है। ठीक है, इसको मैंने बना दिया सेल को। सही है, दिख रहा है? ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन हमें पता होता है डबल होती है, तो इसको मैं डबल मेम्ब्रेन बना देता हूँ। ठीक है जी, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन। और हमें पता है कि यहाँ से क्या होता है? यहाँ से एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है जो कि एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन का। तो ये मैंने एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को बना लिया। ऐसे बहुत सारे होते हैं लेकिन मैंने यहाँ से सिर्फ एक सिंगल बनाते हैं। और यहाँ से एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से क्या निकलती है? वसाइकल्स निकलती है, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल वसाइकल्स। तो चलिए हम जो है उसको लेबलिंग भी करते चलते हैं, इससे और भी आसान हो जाएगी। तो ये क्या है? ये हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये बाहर बाहर क्या है? ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है जी। सेल मेम्ब्रेन के बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है। लेकिन अगर आपसे पूछूं ये कौन सा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा है। इसके सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं है। मतलब ये कौन सा है? राइबोसोम, सॉरी, ये कौन सा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है? ये है स्मूथ ईआर। ठीक है जी, स्मूथ ईआर। और यहाँ से ये जो वसाइकल्स निकल रही है, थैली निकल रही है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ट्रांजिशनल वसाइकल कहते हैं। ट्रांजिशनल। ठीक है जी, थोड़ा स्पेलिंग का ख्याल रखिए। ट्रांजिशनल वसाइकल। तो ये ट्रांजिशनल वसाइकल्स है। अब ये ट्रांजिशनल वसाइकल्स क्या करते हैं? यहाँ से पिन ऑफ हो जाती है, निकल जाती हैं, वो आगे चलकर
क्या बनाती हैं, गोल्जी बॉडी को बनाती है। तो गोल्जी बॉडी कैसे फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम सिस्टर्नी कहते हैं, गोल्जी सिस्टर्नी। ये तो ये वाले जो स्ट्रक्चर से आगे चल के गोल्जी सिस्टर्नी को बनाते हैं। तो मैं थोड़ा इसका डायग्राम बना दूं इस तरीके से। ठीक है जी। अब ये पूरा का पूरा क्या है, ये है हमारा गोल्जी बॉडी। ये जो वहां से वसाइकल्स निकल कर आई, ये किसको बना दिया, ये इन्होंने गोल्जी बॉडी को बना दिया। ठीक है जी, ये गोल्जी बॉडी है। और ये जो हर एक जो फ्लैट मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, जो मेम्ब्रेन दिख रही है, इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, इन मेम्ब्रेन को हम कहते हैं गोल्जी सिस्टर्नी। गोल्जी सिस्टर्नी जो कि गोल्जी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, तो ये वाला, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये हर एक गोल्जी बॉडी के अंदर तकरीबन 6 से 30 तक होते हैं। तो ये गोल्जी सिस्टर्नी है। और यहाँ से क्या निकल रही है, ये जैसे यहाँ से आप देख रहे हो, ये गोल्जी के एंड पर, ठीक है, इनके एंड पर, कॉर्नर पर क्या निकल रही है, ये कुछ वसाइकल्स निकल रही हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम गोल्जी वसाइकल्स कहते हैं। गोल्जी वसाइकल, ये थैलियां निकल रही हैं यहाँ से, देखो ये थैलियां बाहर निकल कर आ गई। ठीक है जी। अब ये क्या करते हैं, ये मिसाल के तौर पर यहाँ पर दो है ना, ऐसे बहुत सारी जो है गोल्जी वसाइकल्स जब निकलती हैं तो ये आपस में फ्यूज देकर एक बड़ी वसाइकल्स बनाती है। मिसाल के तौर पर ये दो फ्यूज होकर क्या बनाती हैं, एक बड़ी सी थैली बनाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं गोल्जी वैक्यूल। गोल्जी वैक्यूल, गोल्जी वैक्यूल, ये हो गया जी। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है छोटी छोटी ये जो वसाइकल्स हैं, ये आकर में पिन ऑफ हो जाती हैं, मतलब पिच ऑफ हो जाती हैं, सॉरी, इससे बाहर निकल जाती हैं, गोल्जी सिस्टम से बाहर निकल कर ये छोटी छोटी जो गोल्जी वसाइकल्स हैं, फिर ये फ्यूज होकर आपस में बनकर, आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, ये गोल्जी वैक्यूल्स को बनाती हैं। फिर ये गोल्जी वैक्यूल्स क्या करता है, ये मेम्ब्रेन के जो सेल मेम्ब्रेन है इसके साथ फ्यूज हो जाता है, और इसके अंदर जो भी मटेरियल होता है वो ऐसे बाहर उसको रिलीज करता है। इस प्रोसेस को हम सिक्रेशन करते हैं, सिक्रेशन भी कहते हैं, या फिर आपने कभी पढ़ा होगा एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, तो ये एक्सोसाइटोसिस कर देता है। ठीक है जी, ये थोड़ा स्ट्रक्चर से। दूसरा अगर इसके बारे में बताओ, यहाँ से ये वाला जो साइड है जहां से गोल्जी बॉडी बन रहा है, इसको, इस पोर्शन को, इस पूरे के पूरे पोर्शन को, इस वाले एरिया को मैं क्या कहूंगा, इस वाले एरिया को मैं कहूंगा फार्मिंग फेस। फार्मिंग फेस, या इसके लिए एक और वर्ड होता है सिस फेस भी इसको कहा जाता है। ये किताब के अंदर है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये जो फॉर्मिंग फेस या सिस फेस क्या है, वो गोल्जी बॉडी का वो पार्ट जहाँ से गोल्जी बॉडी बन रहा है, इस साइड से गोल्जी बॉडी बन रहा है। और आप देख रहे हैं यहाँ से गोल्जी बॉडी किसकी, फेस गोल्जी बॉडी का किसकी तरफ है, ये जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ है। यहाँ से गोल्जी बॉडी कंटिन्यूसली बन रहा है, यहाँ से ट्रांजिशन वसाइकल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वसाइकल्स आ रही हैं, और वो फ्लैट होकर किसको बना रही हैं, गोल्जी सिस्टर को बना रही हैं। तो गोल्जी बॉडी यहाँ से बन रहा है, तो इसलिए इसको हम फार्मिंग फेस या सिस फेस कहते हैं। लेकिन यहाँ से देखो, यहाँ से गोल्जी बॉडी कंटिन्यूसली काम कर रहा है, तो जिस एरिया, इस पार्ट से, इस साइड से गोल्जी बॉडी जो काम कर रहा है, तो इस एरिया को हम क्या कहेंगे, इस एरिया को हम कहेंगे मैच्योरिंग फेस। मैच्योरिंग फेस है ये गोल्जी बॉडी का, क्या है, मैच्योरिंग फेस, जिसके लिए दूसरा वर्ड होता है ट्रांसफेस। ट्रांसफेस, सिस फेस, ट्रांसफेस, ये आपके बुक में लिखे हुए हैं। तो सिस फेस का मतलब क्या होता है, कि सिस फेस का मतलब होता है वो गोल्जी बॉडी का वो साइड जो जहाँ से गोल्जी बॉडी बन रहा है, जहाँ से जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वसाइकल्स आ रही हैं, ट्रांजिशन वसाइकल्स आ रही हैं, जो गोल्जी सिस्टर्नी को बना रही हैं, जहाँ से गोल्जी बॉडी बन रहा है, तो उस वाले एरिया को हमने बोल दिया सिस फेस या फार्मिंग फेस, जो कि न्यूक्लियस की साइड होता है। और ये देखो, ये सेल मेम्ब्रेन की साइड है, यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से जो गोल्जी बॉडी कंटिन्यूसली काम कर रहा है, मैच्योर है, फंक्शनल है, गोल्जी बॉडी लगातार वसाइकल्स को सीक्रेट कर रहा है, बना रहा है सीक्रेट्स को, और वसाइकल्स को बना रहा है। तो यहाँ से हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, ये जो है गोल्जी बॉडी का मैच्योरिंग फेस है। और मैच्योरिंग फेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफेस भी कहते हैं। तो ये गोल्जी बॉडी का थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ये तो स्ट्रक्चर बना लिया, अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। चलिए जी, यहाँ पर गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं।
कि जो गोल्जी बॉडी जो है वो तीन स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। अभी अभी हम लोगों ने बात की थी, एक तो किसकी मैंने बात की थी, एक तो गोल्जी सिस्टर्नी जो कि इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, गोल्जी सिस्टर्नी, ठीक है जी। दूसरा गोल्जी सिस्टर्नी के जो नेचुरल जो फेस होता है वहां से क्या निकलती, छोटी छोटी वसाइकल्स निकलती, जिसको हम क्या करते हैं, गोल्जी वसाइकल्स, ठीक है जी। गोल्जी वेसिकल्स और फिर ये गोल्जी वेसिकल्स आपस में मिलकर के इसको बना देती है, वैक्यूल को बना देती है। तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो गोल्जी बॉडी जो है वो तीन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। वो तीन कंपोनेंट्स भी क्या है, इसको हम भी डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं गोल्जी सिस्टर्नी की तरफ। तो ये क्या होते हैं, दीज आर फ्लैट, सीधी सीधी इस तरह से फ्लैट हमारे पास क्या होती है, मेम्ब्रेन्स होती हैं, फ्लैट मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्स और अरेंज वन अपॉन ईच अदर, ये इस तरह से आपस में ऐसे अरेंज होती हैं। इस अरेंजमेंट को हम गोल्जी सोम कहते हैं, या एक इस तरह से वो स्टॉक बना देते हैं जिसको हम गोल्जी स्टॉक कहते हैं, ठीक है। तो ये जो गोल्जी सिस्टम में क्या होती है, ये मेम्ब्रेन, फ्लैट मेम्ब्रेन है जो कि एक दूसरे से इस तरह से अरेंज हो जाती हैं और गोल्जी स्टॉक बनाती हैं, जिसको हम गोल्जी सोम भी कहते हैं। जनरली जो है वो एक पूरे के पूरे गोल्जी बॉडी के अंदर कितनी सिस्टर्नी हो सकती हैं, तो 6 से लेकर 30 सिस्टर्नी इसकी हो सकती हैं। और यही गोल्जी सिस्टर्नी क्या है, सिस्टर्नी जो है गोल्जी बॉडी का वो फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऐसी से बना होता है गोल्जी बॉडी, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा जो था जिसके बारे में हमने कहा थी, गोल्जी वसाइकल्स, मतलब जहां से ये गोल्जी सिस्टर्नी है, गोल्जी सिस्टर्नी के आखिर में यहाँ से हमारे पास क्या निकल रही होंगी, छोटी छोटी थैलियां निकल रही होंगी। आगे चलकर ये इस तरीके से वो और फिर इस तरह से वो क्या करती हैं, ये जो थैलियां यहाँ से ये जो थैली ये जो बाहर खारिज होगी, इसे हम क्या कह रहे हैं, ये जो खारिज हो गई है इसको हम गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं। एट द कॉर्नर ऑफ सिस्टर्नी वेसिकल्स अराइज कॉल्ड गोल्जी वेसिकल्स, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर कॉर्नर में, मतलब ये जो सिस्टर्नी है उसके जो साइड में कोने जो है वहां से क्या निकलेंगी, छोटी छोटी थैलियां निकलेंगी। उन छोटी छोटी थैलियों को हम क्या कहते हैं, गोल्जी वेसिकल्स। इसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स हो सकते हैं, लिपिड, प्रोटीन, जो भी स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है जी। ठीक है। अब उसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर आता है, गोल्जी सिस्टर्नी भी हो गया, गोल्जी वेसिकल्स भी होगा, गोल्जी वैक्यूल्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, सेवरल गोल्जी वेसिकल्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज स्ट्रक्चर कॉल्ड गोल्जी वैक्यूल्स। जब यहाँ से ये गोल्जी सिस्टर्नी है, इससे क्या निकली, यहाँ से एक गोल्जी वेसिकल्स निकली, दूसरी गोल्जी वेसिकल्स निकली, ये आगे चलकर फ्यूज हो गए, एक बड़ी वेसिकल्स बनाती हैं, एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, गोल्जी वैक्यूल्स कहते हैं। तो बहुत सारी वेसिकल्स मिलकर आगे चलकर क्या बनाती है, एक बड़ा वैक्यूल बनाते हैं, जिसे गोल्जी वैक्यूल्स कहते हैं। जो आगे चलकर ये क्या होता है, इसका एक्सोसाइटोसिस हो जाता है। मतलब यहाँ पर अगर ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो ये आगे चलकर ये सेल मेम्ब्रेन के पास जाएगा और सेल मेम्ब्रेन के साथ इस तरह से वो फ्यूज होकर इसका जो भी कंटेंट होगा वो ऐसे बाहर रिलीज हो जाएगा। एक्सोसाइटोसिस को कहते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है जी। आगे चलते हैं फार्मिंग फेज की तरफ। ये भी हमने अभी डिस्कस की। फार्मिंग फेज जिसको प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल वर्ड कहीं पर भी आ जाए इसका मतलब है पास, किसके पास, न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस के पास। तो फार्मिंग फेज वो जो है वो क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी का वो साइड है जो किसके करीब होता है, जो कि न्यूक्लियस के करीब होता है, उसको सिस फेज भी कहा जाता है। इट इज द प्लेस वेयर गोल्जी कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूसली फॉर्म्ड। ये मतलब ये वो जगह है जहाँ गोल्जी बॉडी लगातार क्या हो रहा होता है, बन रहा होता है। द ER वेसिकल्स बिकम फ्लैट एंड फॉर्म गोल्जी सिस्टम। यहाँ से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो थैलियां आती हैं वो आकर जमा होकर एक क्या बनाती है, एक जो फ्लैट वेसिकल्स बना देती है, जिसको हम सिस्टर्नी कहते हैं, ठीक है। इट इज टूवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होता है और इसकी शेप क्या होती है, कॉन्वेक्स, जो लेंस होते हैं ना, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इस तरीके से। ये हमारा पास क्या है, ये है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है जी। इस शेप की होती है जो है वो गोल्जी सिस्टम में। यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, ये देखो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये गोल्जी बॉडी का ऐसा हिस्सा है जो कि न्यूक्लियस के करीब है, तो इसलिए हम प्रोक्सिमल यहाँ से स्पेस इसको कहा जाता है, जहाँ से यहाँ से जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की थैलियां आ रही होती हैं और गोल्जी सिस्टम को बना रही होती हैं, और इनकी यहाँ पर जो शेप होती है वो कॉन्वेक्स शेप होती है, ठीक है जी। अब उसके बाद आते हैं मैच्योरिंग फेज की तरफ। मैच्योरिंग फेज क्या है, इसको हम डिस्टल, डिस्टल का मतलब होता है दूर, ठीक है जी, डी से दूर और पी से पास, ठीक है, याद करने का एक तरीका है।
ये न्यूक्लियस के करीब होता है और ये न्यूक्लियस से दूर होता है, तो इसलिए इसको डिस्टल या फिर इसको ट्रांसफेस भी कहा जाता है। और ये वो जगह है, इट इज द प्लेस वेयर गोल्जी कॉम्प्लेक्स फुली मैच्योर्ड एंड फंक्शनल, मतलब जहां से गोल्जी बॉडी लगातार मैच्योर भी है और जहां पे ये गोल्जी बॉडी काम कर रही है वो इस वाला उस वाली साइड को हम क्या कहते हैं, मैच्योरिंग फेस कहते हैं। और ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है, सेल न्यूक्लियस की तरफ नहीं होता है, ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है। और यहाँ पर जो सिस्टर्नी होती हैं उनकी शेप कैसे होती है, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस आपने देखा होगा ना, कॉनकेव लेंस ऐसा होता है, ये देखो ये धंसा हुआ ऐसा है। तो यहाँ से गोल्जी सिस्टर्नी क्या होती है, वो इस तरीके से ऐसे बन जाती है और यहाँ से क्या निकलती है, यहाँ से छोटी छोटी वसाइकल्स निकलती हैं। तो इसलिए इसको यहाँ से जो गोल्जी बॉडी की जो शेप होती है वो किस शेप की होती है, वो कॉनकेव शेप की होती है। ये सारा का सारा आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। मैच्योरिंग फेज क्या किसे कहते हैं, फार्मिंग फेज किसे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। और कोई भी आपका सवाल हो तो आप जो है वो ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा एक मैंने स्टेटमेंट लिखा है रेड पेन से, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज नोन एज द डायरेक्टर ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। गोल्जी बॉडी को हम डायरेक्टर ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, मतलब जो बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल जो बनते हैं, मिसाल के तौर पर प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन को मुझे सेकेंडरी में कन्वर्ट करना है या सेकेंडरी को मुझे टर्शरी में कन्वर्ट करना है, तो ये तो टर्शरी जो प्रोटीन है आपको पता है ये प्राइमरी से सेकेंडरी से बड़ा होता है। बड़े जो मॉलिक्यूल जो बनाता है वो कौन बनाता है, वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स बॉडी बनाता है। इसलिए गोल्जी बॉडी को हम डायरेक्टर ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। या हम लिपिड को और कार्बोहाइड्रेट को मिलाकर हम ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। तो ग्लाइकोलिपिड जो है मैक्रो मॉलिक्यूल है, तो मैक्रो मॉलिक्यूल को कौन बना रहा है, गोल्जी बॉडी बना रहा है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी को मैक्रो मॉलिक्यूल का डायरेक्टर कहते हैं, या फिर इसको हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहते हैं। तो ये इसके लकब है, आपको पता होना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल किस सेल ऑर्गेनिज को कहा जाता है, या डायरेक्टर ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल किस सेल ऑर्गेनिज को कहा जाता है, ये थोड़ी जनरल नॉलेज है आपकी। ठीक है जी। ये थोड़ा इसका स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर के हवाले से कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आते हैं इसके फंक्शन की तरफ कि भाई गोल्जी बॉडी का क्या काम होता है। अब हमें पता है गोल्जी बॉडी जो है ये करता क्या है, ये जो है वो मॉडिफिकेशन सिक्रेशन, ये गोल्जी बॉडी ज्यादातर उन सेलों में ज्यादा पाया जाता है जो एंजाइम को हार्मोन्स को क्या करते हैं वो रिलीज कराते हैं। जो सिक्रेशन सेल ज्यादा करते हैं, जैसे गोल्डेट सेल्स होगी, म्यूकस सेल्स होगी या मेमोरी सेल्स होगी, जिनके अंदर सिक्रेशन जिन सेलों में सबसे ज्यादा होती है उन सेलों में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इन्वॉल्व इन द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन आपको पता है कहाँ पर बनती है, पेनक्रियाज में बनती है। ठीक है, तो इंसुलिन एक किस्म का प्रोटीन है, तो इसको बनाकर इसको सीक्रेट कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। ये पेनक्रियाज के अल्फा सेल्स या बीटा सेल्स में प्रेजेंट होता है। थायरॉक्सिन हो गया, थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जो कि हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हेल्प करता है। फॉलिकुलर फ्लूइड हो गया, जो हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स जो प्रेजेंट होते हैं, या जैसे साइनोवियल फ्लूइड जो जोड़ों में, जोड़ों का जिसे पानी कहते हैं। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड जो है ये कहाँ से आते हैं, ये सारे के सारे ये सेलों से निकल कर आते हैं। लेकिन सेल को भी ये सेलों से भी कहाँ से आ रहे हैं, दरअसल गोल्जी बॉडी बना रहा है। ठीक है, ये लैक्टोप्रोटीन मेमोरी ग्लैंड्स में, मतलब जो हमारे दूध में जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, तो उन दूध के जो प्रोटीन्स होते हैं ये कहाँ से आते हैं, गोल्जी बॉडी बनाता है। मेमोरी ग्लैंड के जितने भी सेल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो लैक्टोप्रोटीन को बनाते हैं, तो इसका काम होता है। उसके बाद अगर हम बात करें मॉडिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन, गोल्जी बॉडी मॉडिफिकेशन करता है प्रोटीन की, मोस्टली इसका फंक्शन इसी में होता है, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन से मुराद एक हमारे पास जो है वो नॉन फंक्शनल प्रोटीन है, नॉन फंक्शनल प्रोटीन। जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर जितने भी प्रोटीन के होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं, किसी काम के नहीं होते, कोई काम नहीं कर पाते क्योंकि उनका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता, लीनियर सीक्वेंस में अमाइनो एसिड होते हैं। अगर उसको मुझे फंक्शनल बनाना है तो क्या करूं, तो गोल्जी बॉडी के पास मैं भेजूंगा। गोल्जी बॉडी इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, मुख्तलिफ बॉन्ड इसके अंदर वो जोड़कर इसको फंक्शनल में कन्वर्ट कर देगा। फंक्शनल से मुराद उसको टर्शरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देगा। तो प्राइमरी से टर्शरी, टर्शरी से क्वाटरनरी, ये जो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से क्वाटरनरी जो प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ये कौन कर रहा है, ये मॉडिफिकेशन ये प्रोटीन की कौन कर रहा है, ये गोल्जी बॉडी। याद रखिए प्रोटीन को बनाता राइबोसोम्स है, ये हमेशा याद रखें, प्रोटीन को बनाता राइबोसोम है। मिसाल के तौर पर आप लोगों को पैदा करने वाले आपके पेरेंट्स हैं, लेकिन आपको डॉक्टर बनना हो या इंजीनियर बनना हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्कूल जाना पड़ेगा, कॉलेज जाना पड़ेगा। तो स्कूल और कॉलेज आपको क्या करता है, आपको एक स्टूडेंट से डॉक्टर इंजीनियर बनाता है, आपकी मॉडिफिकेशन करता है। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से जो ऐसा समझो कि ये जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल ये गोल्जी बॉडी जो है ना, जहाँ एक कॉलेज है, सॉरी मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पर वो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करता है डॉक्टर बनने के लिए।
मतलब उसको फंक्शनल प्रोटीन बनाता है। तो ऐसा प्रोटीन जिसको कोई काम करना नहीं होता तो उसको काम करवाना है, जैसा स्ट्रक्चर उसका कर देता है ताकि दूसरे को काम करता है। जैसे एंजाइम जो बनते हैं वो सारे के सारे कहाँ पर बनते हैं, गोल्जी बॉडी में। अब एंजाइम प्रोटीन है, लेकिन प्रोटीन बनाया किसने था, राइबोसोम्स ने। लेकिन राइबोसोम्स ने ऐसा प्रोटीन बनाया था जो नॉन फंक्शनल था, लेकिन गोल्जी बॉडी ने इसको क्या कर दिया, इसको फंक्शनल बना दिया। ठीक है जी। उसके बाद आप लोगों ने ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड आप लोगों ने सुने होंगे। ये मैंने आप लोगों को सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा था, जिसे हम फिंगरप्रिंट ऑफ सेल कहते हैं। फिंगरप्रिंट ऑफ सेल कहते हैं। भाई ये कहाँ से टपकते हैं, फिंगरप्रिंट ऑफ सेल कहाँ से टपकते हैं, ये असल में गोल्जी बॉडी बनाता है। गोल्जी बॉडी क्या करता है, ग्लाइको से मुराद होता है कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन से प्रोटीन। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को मिलाकर ग्लाइकोप्रोटीन बनता है, और कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मिलकर ग्लाइकोलिपिड बनता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेल का फिंगरप्रिंट है, सेल की पहचान होते हैं। तो ये सारे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कौन बनाता है, ये भी गोल्जी बॉडी बनाता है। ग्लाइकोप्रोटीन के बनने को हम ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूलना नहीं, इसको अपनी कॉपी में जरूर नोट करना। और ग्लाइकोलिपिड के बनने को ग्लाइकोसाइडेशन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नहीं भूलना। ठीक है जी। ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइडेशन, ये दो अलग टर्म्स है, ये प्रोसेस है। ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन बने, ग्लाइकोसाइलेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्लाइकोलिपिड बने, ग्लाइकोसाइडेशन। तो ये भी गोल्जी बॉडी, ये दो प्रोसेस भी गोल्जी बॉडी करता है, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन को बनाना, ग्लाइकोलिपिड को बनाना। ठीक है, तो ये भी आपको, ये भी अपनी कॉपी के अंदर नोट कीजिएगा कि ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन भी कौन बनाता है, गोल्जी बॉडी बनाता है। और क्या जी, सेल वाल, भाई जो प्लांट के अंदर जो सेल वाल है ये कौन बनाता है, ये भी गोल्जी बॉडी बनाता है। अब गोल्जी बॉडी क्या करता है, गोल्जी बॉडी जैसे वो वसाइकल्स बना रहा था, वैक्यूल्स बना रहा था, ऐसे छोटी छोटी वसाइकल्स बनाता है जिनको हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। फ्रेगमोप्लास्ट क्या है, ये दरअसल वेसिकल्स हैं, थैलियां हैं, ऐसी थैलियां जिसके अंदर क्या भरा पड़ा होता है, जिसके अंदर सेल्यूलोज भरा पड़ा होता है, जिसके अंदर पैक्टिन भरा पड़ा होता है। और हमें पता है सेल वॉल सेल्यूलोज और पैक्टिन से मिलकर बनी होती है। ठीक है जी। मिडिल लैम्डा जो कि कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट से मिलकर बनी है। यहाँ जो सेल वाल है, प्राइमरी सेकेंडरी सेल वाल है, उसके अंदर ज्यादातर क्या प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। तो सेल वाल बनाने के लिए जो थैलियां आती है जिसको हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं, और उसके अंदर, इन थैलियों के अंदर जो मटेरियल क्या भरा पड़ा हुआ है, सेल्यूलोज और पैक्टिन, जो कि आगे चलकर को किसको बनाते हैं, सेल वाल को बनाते हैं। तो सेल वाल बनाने का भी काम किसका होता है, गोल्जी बॉडी का काम होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, अब सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम भी किसका होता है, गोल्जी बॉडी का काम होता है। ड्यूरिंग एक्सोसाइटोसिस मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी वेसिकल्स बिकम द पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये थी गोल्जी सिस्टर्नी। गोल्जी सिस्टर्नी से क्या निकले, गोल्जी वेसिकल्स निकले, और ये गोल्जी वेसिकल्स आपस में फ्यूज होकर गोल्जी वैक्यूल बना, और ये आगे चलकर वो क्या चला जाएगा, वो सेल मेम्ब्रेन के पास जाएगा, और सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएगा, और सेल में अपना जो भी कंटेंट होगा वो बाहर रिलीज कर देगा। अब ये जो मेम्ब्रेन थी, अब ये मेम्ब्रेन किसका पार्ट बन गई, अब ये सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होगी, और सेल की साइज थोड़ी बढ़ जाएगी, मतलब सेल मेम्ब्रेन बढ़ गई, अब साइज में बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये मेम्ब्रेन भी किसका हिस्सा हो जाएगी, ये भी जो है वो सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाएगी। तो ड्यूरिंग एक्सोसाइटोसिस मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी वेसिकल्स बिकम द पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मतलब ये जो गोल्जी वेसिकल्स आ रही है, इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगी, वो कंटेंट बाहर रिलीज कर देगी। बाकी ये जो इस वेसिकल्स की जो मेम्ब्रेन है, अब वो किसका पार्ट बन जाएगी, वो अब सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं एक्रोसोम। अब ये एक्रोसोम क्या होता है, जो मेल में जो स्पर्म सेल होता है, मेल में जो स्पर्म सेल होता है, स्पर्म सेल की चोटी पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी कहते हैं, सॉरी एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्रोसोम। तो स्पर्म की टिप पर एक हमारे पास एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। दरअसल ये किस्म का गोल्जी बॉडी है। स्पर्म सेल के अंदर क्या करता है, गोल्जी बॉडी अपने आप को चेंज करता है एक्रोसोम में। ठीक है, और इस एक्रोसोम के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, खतरनाक बड़े बड़े हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो हमें पता है स्पर्म जो है वह ओवम के साथ फ्यूज होता है, लेकिन ओवम की वॉल बड़ी सख्त होती है, तो उस वॉल को डिजोल्व कौन करेगा, उस वॉल को डिजोल्व कौन करता है, ये एक्रोसोम करता है। एक्रोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, तो इसकी वजह से वो क्या करता है कि वो जो है वो जो क्या कहते हैं, ओवम की जो वॉल है उसको पेनिट्रेट कर देता है, उसके ऊपर सुराख कर देता है, एक्रोसोम फटता है वहां पर,
क्या कहते हैं, जब स्पर्म जो है वो ओवम के साथ फीड होता है तो वहां पर एक्रोसोम फट जाता है। एक्रोसोम के अंदर जितने भी एंजाइम है वो रिलीज होकर जो ओवम की वाल को तोड़ देंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इन मेल स्पर्म सेल्स गोल्जी बॉडी चेंज इनटू न्यू स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहेंगे, एक्रोसोम कहेंगे, विच पेनिट्रेट द वॉल ऑफ ओवम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। मतलब एक सुराख कर देगा, उसमें छेद कर देगा, किसकी वॉल पर, ओवम की वॉल पर छेद कर देगा ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। ठीक है जी। उसके अलावा लास्ट इसका थोड़ा और फंक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम जिसे सुसाइडल वेसिकल्स कहते हैं, जो कि डाइजेशन में, खाने के डाइजेशन में ये थैलियां हेल्प करती हैं। लाइसो का मतलब ये होता है ब्रेक डाउन, और सोम का मतलब होता है बॉडी स्ट्रक्चर, ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर जो तोड़ फोड़ करे। तो लाइसोसोम, जिसका हम नेक्स्ट लेक्चर मेरा लाइसोसोम के ऊपर होगा, तो लाइसोसोम को इतना डिटेल में नहीं समझते, लेकिन आपको पता होना चाहिए लाइसोसोम कहाँ से आता है, तो उसको गोल्जी बॉडी बनाता है। और इंशाल्लाह कल जो है वो लाइसोसोम के ऊपर हम क्या करेंगे, लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अब इस गोल्जी बॉडी के हवाले से भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई आपके डाउट्स हो, तो वो आप मुझसे जरूर पूछेगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो है वो बेसिक से एडवांस लेवल पे जाऊं, और मैंने कोशिश भी करी है। आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स, ऐसे आपकी नॉलेज जो दी है जो कि आपके बुक में आपको नहीं मिलेंगी, और थोड़ा मैंने इसको नोट्स की सूरत में लिखा है ताकि आप इनका नोट्स बनाते जाएं। ठीक है, मेहनत करें, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो जाएगी।